इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को महामुनि मैत्रेय और विदुर जी के मध्य संवाद की कथा सुनाई। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को मनुपुत्र प्रियव्रत के वंश की कथा सुनाते हुए कहते हैं, स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के समझाने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया और उनसे उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम आग्नेद्र था। आग्नेद्र के पुत्र नाभि हुए और नाभि के पुत्र भगवान के अंशावतार ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की कन्या जयंती से हुआ और उनसे उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े थे। भरतस्तु महाभागवतो, वे भगवान के परम भक्त थे, अपने भाइयों में सर्वाधिक गुणवान थे। समय आने पर ऋषभ देव जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को अजनाभ वर्ष का राजा बना दिया। पहले हमारे देश का नाम अजनाभ वर्ष था। अजनाभम नामई तदवर्षम, पहले भरत जी के पहले इस संपूर्ण भूमंडल को अजनाभ वर्ष के नाम से जाना जाता था। जब से भरत जी राजा बने तब से लोग इस भूखंड को भारतवर्ष के नाम से पुकारने लगे। इस प्रकार अजनाभ वर्ष भरत जी के नाम पर भारतवर्ष हो गया। भरत जी ने हजारों वर्षों तक राजा के रूप में प्रजा का पालन किया। इसके पश्चात अपनी वंश परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपने 5 पुत्रों को राज्यभार सौंप दिया और भगवान की एकांतिक भक्ति करने के लिए नेपाल में गंडकी नदी के किनारे पुलहाश्रम चले आए और वहाँ पर भगवान की एकांतिक भक्ति करने लगे, आराधना में लीन हो गए। एक दिन राजर्षि भरत गंडकी नदी में स्नान करके प्रणव मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, प्रणव मंत्र का जप कर रहे थे। तभी एक सगर्भा हिरणी जो प्यासी थी पानी पीने के लिए वहाँ पर आ पहुँची। जैसे ही उस हिरणी ने नदी में जल पीना आरंभ किया, सिंह ने दहाड़ लगाई। उस सिंह गर्जना से भयाक्रांत होकर वह हिरणी सामने किनारे पर पहुंचने के लिए नदी में छलांग लगा दी। उसके गर्भ से जो गर्भ में जो बच्चा था वह बाहर आ गया और नदी के जल में गिर पड़ा। हिरणी प्रसव पीड़ा से व्याकुल मृत्यु को प्राप्त हो गई। हिरणी ने प्राणांत कर दिया। हिरणी की मृत्यु के बाद वह बच्चा मातृहीन हो गया, अनाथ हो गया। उसके प्राण संकट में देख करके
राजर्षि भरत को उस मृग शावक पर, उस हिरणी के बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और अपनी पर्णकुटी ले आए। उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे उस मृग शावक में भरत जी की आसक्ति हो गई, ममता हो गई। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह, ममता, आसक्ति सभी व्याधियों का मूल हो। सभी व्याधियां आसक्ति से ही उत्पन्न होती हैं। भरत जी जहाँ कहीं भी जाते, नदी में प्रणव मंत्र का उच्चारण करते, उन्हें उस मृग शावक की ही चिंता सताती रहती। इस प्रकार राजर्षि भरत का धर्म कर्म छूट गया। उनके लिए उस मृग शावक की चिंता प्रधान हो गई, धर्म कर्म गौड़ हो गया। एक दिन वह मृग शावक, हिरणी का बच्चा, खेलते खेलते उनकी पर्णकुटी से बहुत दूर निकल गया, फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसके विरह में व्याकुल भरत जी कुटी में बैठकर रोने लगे। उसके बारे में सोच सोच कर, कहाँ गया होगा, कहीं कोई जानवर तो नहीं निकल गया होगा, उसके बारे में सोच सोच कर रोने लगे। एक दिन उस मृग शावक का चिंतन करते ही उनका प्राणांत हो गया। अंतमति सो गति। मृत्यु के समय व्यक्ति जो सोचता है, जो चिंतन करता है, अगले जन्म में उसकी वैसी ही गति होती है। इसलिए उस हिरणी के बच्चे का चिंतन करते हुए भरत जी ने प्राण त्यागा। इसलिए अगला जन्म उनका हिरण के रूप में हुआ, वे मृग बने। किंतु इस जन्म में मृग बनने के बावजूद उनके पूर्व जन्म की स्मृति समाप्त नहीं हुई। उनकी स्मृति यथावत बनी रही। इसलिए वह सावधान थे। अपने झुंड में नहीं खेलते, नहीं फिरते, बल्कि पुलहाश्रम के आसपास ही विचरण करते, परमात्मा का चिंतन करते। जो भगवत भक्त होता है, परमात्मा का भक्त होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। प्रारब्ध उसके साथ रहता है। समय आया, मृग का शरीर छूटा और तीसरे जन्म में राजर्षि भरत एक आंगिरस गोत्री वेद पाठी ब्राह्मण के यहाँ जन्मे। एक परम पवित्र ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। उन्हें जड़ भरत के नाम से जाना गया। इस तीसरे जन्म में पिता ने उन्हें पढ़ाने का बहुत प्रयास किया। पिता चाहते थे कि वह वेद पाठी एक विद्वान ब्राह्मण बने, किंतु 4 माह में जड़ भरत गायत्री मंत्र का भी उच्चारण न कर सके, गायत्री मंत्र भी न सीख सके। पिता का इसी बीच देहांत हो गया। उनके सौतेले भाइयों ने उन्हें मंद बुद्धि और निकम्मा समझकर उन्हें पढ़ाने का आग्रह छोड़ दिया और घर का काम कराने लगे। घर का जो बड़ा से बड़ा काम होता, बस जड़ भरत जी से कह दिया जाता, इस काम को करो। वह बिना किसी ना नुकुर के हर काम को करने लगते। उस गांव के लोग भी उनसे कोई ना कोई काम कराते रहते। बिना किसी कामना के जड़ भरत जी हर काम को करते रहते। और इस प्रकार
भिक्षाटन से, मजदूरी से, जो कुछ भी रूखा सूखा उन्हें मिल जाता उसी को अमृत समझकर ग्रहण करते और जीवन निर्वाह करते। एक दिन की बात है, लुटेरों के एक सरदार ने पुत्र प्राप्ति की कामना से भद्रकाली को नरबलि देनी चाहिए। जिस व्यक्ति की तलाश उन लोगों ने कर रखी थी नरबलि देने के लिए, वह किसी तरह उनके चंगुल से भाग गया। अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसकी नरबलि दी जा सके भद्रकाली को। तलाश उनकी जारी थी, तभी जड़ भरत पर उनकी नज़र पड़ गई। जड़ भरत को देख करके हट्टा कट्टा वो समझ गए कि यह व्यक्ति नरबलि के लिए सर्वथा उपयुक्त होगा। उसे पकड़ कर ले आए और भद्रकाली के मंदिर में लाकर उसे विधिवत स्नान कराया, सुंदर भोजन कराया और अभिमंत्रित खड्ग निकालकर जैसे ही भरत जी का वध करना चाहा, उसी समय माँ भद्रकाली अपनी प्रतिमा से प्रकट हो गईं और उन डाकुओं का वध कर दिया और अपने भक्त जड़ भरत की रक्षा की। जड़ भरत जी माँ को प्रणाम कर शांत चित्त वहाँ से विचरण करने को निकल गए। इधर सौवीर नरेश रहुगण कपिल मुनि के आश्रम को जा रहा था उनसे तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए। मार्ग में पालकी ढोने वाला एक कहार बीमार पड़ गया। अब उसे एक पालकी ढोने वाले की आवश्यकता पड़ गई। दया योग से जड़ भरत वहीं विचरण कर रहे थे। जड़ भरत जी को जबरन पालकी ढोने के लिए लगा दिया गया। अब जड़ भरत जी रहुगण की पालकी ढो रहे हैं। जड़ भरत पालकी लेकर जब चल रहे थे तब उनके पैर से कभी किसी जीव की हत्या ना हो जाए, कोई जीव उनके पैर में दब न जाए, कोई चींटी मर न जाए, कोई जीव न मर जाए, इसलिए वो बहुत सावधानी से चल रहे थे। कभी उछल जाते थे कोई जीव सामने जब आ जाता। इस प्रकार पालकी का संतुलन बिगड़ने लगा। राजा रहुगण ने व्यंग करते हुए कहा, ये पालकी का संतुलन बिगड़ रहा है, कैसे चल रहे हो? तब पालकी ढोने वाले लोगों ने कहा, हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, ये जो नया आया है यही गड़बड़ कर रहा है। तब राजा रहुगण ने व्यंग करते हुए कहा, बेचारा कितना दुबला पतला है, लगता है पालकी का सारा भार इसी के ऊपर आ गया है, इसलिए चल नहीं पा रहा है। जड़ भरत यह सब सुनते रहे, लेकिन उनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंततः जब पालकी का संतुलन पुनः बिगड़ने लगा, राजा रहुगण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने कहा, क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं राजा हूं? मैं तेरा इलाज करूंगा। अगर तू ठीक से नहीं चलेगा तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं तुझे मृत्यु दंड भी दे सकता हूं। अब पहली बार जड़ भरत बोले हैं। जड़ भरत कह रहे हैं, रहुगण, जो कुछ तुम कह रहे हो वह यथार्थ है, जो कुछ तुम बोल रहे हो वह सत्य है, लेकिन जो कुछ भी कह रहे हो इसका संबंध देह से है, शरीर से है, आत्मा से नहीं। जो तुम व्यंग करते हुए कह रहे हो
कि मैं मोटा हूँ, मैं तगड़ा हूँ। न मैं मोटा हूँ, न मैं तगड़ा हूँ, न दुबला हूँ, न पतला हूँ, न काला हूँ, न गोरा हूँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न देह हूँ, न मन हूँ। मैं तो मन का साक्षी शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। जैसे ही ये शब्द जड़ भरत के मुख से राजा रहुगण ने सुने, ये वेदांत सम्मत वाक्य सुनकर और उनके शरीर में जनेऊ देखकर उसका माथा ठनका। वह समझ गया यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, यह कोई असाधारण व्यक्तित्व है। राजा रहुगण पालकी से नीचे कूद पड़े और जड़ भरत के चरणों में गिर पड़े। बोले, आप छद्म वेश में कौन है, मुझे ये बताइए। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। कहीं आप वह कपिल मुनि ही तो नहीं हैं जिनसे तत्व ज्ञान लेने में जा रहा हूं। कृपा करके मुझे तत्व ज्ञान दीजिए, मेरा संशय मिटाइए। तब तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए, आत्म तत्व का उपदेश देते हुए जड़ भरत जी कह रहे हैं, राजन, यह मन ही जीव को उत्तम या अधम बनाता है। यह मायामय जीव, यह मायामय मन जीव को छलता है। अगर मन विषयासक्त है, विषयों में आसक्त है, तो वह संसार संकट में डालता है और विषयहीन मन शांतिमय परम मोक्ष को प्रदान कराता है। इस मन के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर असार को जीव सार समझने लगता है और वास्तव सत्य, जो वास्तविक सत्य है, परम सत्य है, चरम सत्य है, परम पुरुषार्थ है, उसको भूला रहता है। इसलिए इस विषयासक्त मन को मार डालो और उस परम सत्य परमात्मा का चिंतन करो। यह देह पृथ्वी का विकार है। सारे चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, बाद में उसी में समाप्त हो जाते हैं। तुम राजा हो, यह समझकर, अपने आप को राजा समझकर तुम मद में अंधे हो गए हो। न तुम राजा हो, न कोई नौकर है। ये सब माया का खेल है। असार को सार समझ रहे हो। इसलिए इस मन की वासना को छोड़ दो। जड़ भरत कह रहे हैं, पूर्व जन्म में मैं भरत नामक राजा था। एक मृग शावक में आसक्ति हो जाने के कारण, एक हिरण में आसक्ति हो जाने के कारण अगले जन्म में मुझे हिरण बनना पड़ा। फिर तीसरा जन्म मेरा इस रूप में हुआ है। इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश जब जड़ भरत जी ने दिया, राजा रहुगण उनके चरणों में गिर पड़ा, उनसे क्षमा मांगी। इस प्रकार तत्व ज्ञान का उपदेश देकर, आत्म तत्व का उपदेश देकर शांत चित्त जड़ भरत विचरण करने लगे और अंत समय में भगवान का चिंतन करते हुए भगवान के चरणों में लीन हो गए, मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रियव्रत वंश की कथा सुनाई।